अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जी का जहां हम और आप एक मर्तबा फिर एक साथ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। वतन अजीज़ और हम सब के लिए सलामती की बहुत सी दुआओं के साथ अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम में हमेशा हम आपको टाइम मशीन में बिठाए माजी की गुज़रगाहों पर ले जाया करते हैं, लेकिन आज हम आपको इसी टाइम मशीन में बिठाए मुस्तकबिल की एक ऐसी झलक दिखाना चाहते हैं जो हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। इस कुराए अर्ज़ पर सबसे पहले सब्ज़ा उतारा गया क्योंकि ये सब्ज़ा ज़िंदगी की नवीद है, लेकिन आज के दौर में आप देखते हैं कि हर तरफ मादा परस्ती आपको अरूज पर दिखाई देती है। मादा परस्ती बुरी बात नहीं है, ये ज़िंदगी की अलामत है, तरक्की की निशानी है। लेकिन इस तरक्की याफ्ता दौर में जिस तेज़ी से हम लोग सब्ज़ा ख़त्म कर रहे हैं, जिस तेज़ी से हम ग्रीनरी को उजाड़ रहे हैं, ये हमारे आने वाले वक्त के लिए नहायत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। जगह जगह सड़कों के जाल बिछे दिखाई देते हैं, पुल तामीर हो रहे हैं, अंडरपासेस तामीर किए जा रहे हैं, और तो और गैर कानूनी रिहायशी स्कीमों ने हमारा मुस्तकबिल बिल्कुल दाव पर लगा दिया है। जी, आज हम इसी मौजू को लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं ताकि हम सब गौर कर सकें और सोच सकें कि आने वाले वक्त को हम क्या दे रहे हैं। नाज़रीन, बारी ताला ने इंसान को बहुत सी नेमतों से नवाजा है, जिसमें सबसे अहम और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हमें दिखाई देती है वो खेत और खलियान है, क्योंकि इन्हीं खेतों और खलियानों के गिर्द इंसान की ज़िंदगी घूमती दिखाई देती है। इसकी इसी अहमियत को महसूस करते हुए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का भी विजन है कि सब्ज़े को, ग्रीनरी को महफूज किया जाना चाहिए, लेकिन अलमिया है कि हमारे यहाँ इस को बिल्कुल अपोजिट लिया जा रहा है और बहुत सी ऐसी सोसाइटीज़ किस तरह से इस एलिमेंट को बर्बाद कर रही हैं। आइए हमारे साथ हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि हम मौजूद हैं एक ऐसी सोसाइटी में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पर बहुत से आपको घर दिखाई दे रहे हैं और गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर कब्ज़ा माफिया ने किस तरह से अपना कब्ज़ा जमा रखा है। आइए हमारे साथ हम आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, घर बनाना हर इंसान का ख्वाब है और हर इंसान चाहता है कि अपने घर की तामीर उस जगह पर करे जहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम सहूलियात मौजूद हों। इस वक्त नज़ीर गार्डन में हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सड़कें किस कदर कुशादा तामीर की गई हैं और हर इंसान के ख्वाब का पहला जो एलिमेंट है वो यही है कि सड़कें कुशादा हों, मार्केट मौजूद हो। तो हर चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। जिद्दत के साथ तामीर किए घर भी यहाँ पर मौजूद हैं और आप मेरे साथ देखें तो यहाँ पर खूबसूरती आपको दिखाई दे रही है, जो हर इंसान चाहेगा कि ऐसी जगह पर ज़रूर अपना घर तामीर किया जाए। तो आइए हमारे साथ हम आपको ये सारी सोसाइटी दिखाते हैं। हम आपको कुछ और ऐसी जगहें दिखाएंगे जहां पर अचानक से क्रैकडाउन किए जाते हैं और फिर मकानात को गिरा दिया जाता है। सोचने की बात है कि जब यहाँ पर पहली ईंट रखी गई, पहली बुनियाद बनाई गई, तो उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट या ज़िला इंतज़ामिया के लोग कहाँ थे कि एक ज़राई अराज़ी पर आप किस तरह से मकान तामीर कर रहे हैं। दूसरी बात सोचने की ये है कि अचानक से कुछ अरसे के बाद इंतज़ामिया को ख्याल आता है कि ये गैर कानूनी है और यहाँ पर जो मकानात हैं वो मसमार किए जाने चाहिए। तो इतना अरसा मकानात जब बन रहे थे यहाँ पर, तब ये इंतज़ामिया कहाँ थी? बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात जानना ज़रूरी हैं और इन्हीं जवाबात की तलाश में हम निकले हैं आज इस सोसाइटी में। तो कोशिश करेंगे कि हम इंतज़ामिया के लोगों से भी बात कर सकें और यहाँ के रिहायशियों से भी बात करें और उन तमाम पहलुओं को नुमायाँ करने की कोशिश करें, क्योंकि अपनी तरफ से हम जितनी कोशिश कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। सो अपना दिया तो हम जला रहे हैं और इसका मकसद यही है कि आने वाले वक्त को महफूज किया जाए, क्योंकि अगर हमने ग्रीन लैंड को प्रिजर्व नहीं किया तो यकीनन हमारी नस्लें बहुत शदीद खुश्क साली और कहत साली का शिकार हो जाएंगी। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि तामीरात का सिलसिला जारी है और मेरे सामने भी एक मकान है जो तामीर किया जा रहा है। वहाँ पर अभी ईंटें जो हैं वो अनलोड की जा रही हैं और उसके सामने जो है वो मकान की तामीर भी जारी है। तो सवाल यही है कि जब ये अराज़ी ज़िला इंतज़ामिया के अंडर आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीन है ये, तो फिर किस तरह से यहाँ पर मकानात जो है वो तामीर किए जा रहे हैं और इसकी प्लॉटिंग किसने की और इसका
रजिस्ट्री, इंतकाल और इसके तमाम मराहिल जो हैं वो किस तरह से तय पाते हैं, कौन इनको अंजाम देता है, कौन ख़रीदार है, कौन इसको बेच रहा है, बहुत से सवाल हैं जिनको हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप मेरे साथ इस वक्त देख सकते हैं कि एक मकान जो है यहाँ पर तामीर हो रहा है और तेज़ी से ग्रीन लैंड को ख़त्म किया जा रहा है। नाज़रीन, यूँ तो हज़ारों एकड़ पर फैली ये सोसाइटी नज़ीर गार्डन है, लेकिन इस सोसाइटी के अंदर बहुत सी दिगर सोसाइटीज़ भी जन्म ले चुकी हैं, जिनमें सुभानअल्लाह गार्डन है, डेरा मोहम्मद हसन है, जलो वैली है और भी बहुत सी सोसाइटीज़ इसके अंदर ही पनप चुकी हैं। ये कौन सोसाइटीज़ बनाए जा रहा है, कौन है जो इनको बेच रहा है, कौन इनका ख़रीदार है, इस बारे में बहुत से सवालात आपके सामने हम रख रहे हैं और यकीनन इनके जवाबात को तलाश करने की हम कोशिश करेंगे। इस वक्त हम डेरा हसन मोहम्मद के सामने मौजूद हैं। नाज़रीन, हम आपको सोसाइटी के मुख्तलिफ रास्तों से लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं। आपने बहुत से मकानात देखे जो जदीद तर्ज पर तामीर किए गए, खूबसूरत तामीरात हैं, खूबसूरत रास्ते हैं, लेकिन आपने देखा कि ख्वाब जो थे शुरू के वो शुरू ही में बहुत उम्दा दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम अंदर आते हैं तो हमें सूरत हाल मखदूश दिखाई देती है। ये वो हिस्सा है जहाँ पर मकानात छोटे तामीर किए गए हैं। आपने बड़े मकानात भी देखे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 मरले या 3 मरले के मकानात हैं। और अजीब बात जो आपको बताई जाए या हैरत अंगेज़ बात आप कह सकते हैं कि AC शालीमार जो है वो आती हैं यहाँ पर। आपने भी देखा सोसाइटी को मेन गेट से यहाँ तक हमने बहुत फासला तय किया है और इस तमाम फासले को तय करते हुए AC शालीमार यहाँ पर आती हैं और आके ये मकान है जिसको गिरा देती हैं और फिर पोर्टल पर तहरीर कर दिया जाता है कि करोड़ों की मालियत की अराजी जो है वो वागुजार करवा ली गई। और आप ये देख सकते हैं कि ये छोटा सा मकान था जिसको गिरा दिया गया, ये कहकर के ये नाजायज़ तजावुज़ात में आता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तामीरात जारी भी हैं, हमने आपको वो भी दिखाया। अगर ये गैर कानूनी था तो इन बाकी मकानात पर भी सवालिया निशान उठता है। और अगर तमाम तामीरात मौजूद रह सकती हैं तो फिर एक यही मकान और इसके साथ जो अभी हम आपको एक और मकान दिखाएंगे, इनको गैर कानूनी कहकर क्यों गिरा दिया गया। बहुत सी बातें हैं, बहुत से सवालात हैं जो जन्म ले रहे हैं इस सोसाइटी के अंदर। आते ही हम सबके जवाबात 1 बाई 1 तलाश करने की कोशिश करेंगे और आपके सामने भी लेकर आएंगे। नाज़रीन, अभी आपने देखा मकानात का सिलसिला के मसमार किए जा रहे हैं। यहाँ पर एक और घर भी तामीर किया जा रहा है, इनफैक्ट ये कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है इसको। यहाँ पर हम उनसे पूछते हैं जिनका ये मकान है कि क्यों गिरा दिया गया था, क्या मामलात थे जो पेश आए थे और इसको वो दोबारा से क्यों कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जबकि कह दिया गया है कि ये गैर कानूनी है। और इस सोसाइटी के हवाले से मकानात को गिराने और बनाने का क्या सिलसिला है, ये हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। बेसिकली देखें जी, मैंने ये मकान जब शुरू किया था तो जब जैसे स्टार्ट किया था तो वैसे ही जो है ना वो ज़िला इंतज़ामिया के जो एजेंट वगैरह ना वो आके हमें जो है ना वो थ्रेट करना शुरू हो गए थे कि आपका मकान गिरा देंगे, हमसे कुछ तावन करें। तो फिर हम बनाते रहे। मेरा जब लेंटर डल गया सारा कुछ, मैंने ऊपर 2nd फ्लोर भी जो है वो मुकम्मल कर लिया, तो फिर भी आते रहे हमारे पास कि अब हमें कुछ हमारे साथ कंपनसेशन करें। कितना अर्सा पहले आपने इसकी तामीर शुरू की थी? मैंने इसकी तामीर जो है वो 1.5 माह पहले शुरू की थी। 1.5 माह पहले आपने इसको तामीर करना शुरू किया और मुकम्मल जो है वो कब हो गया आपका? ये मुकम्मल इसी मंथ के फर्स्ट वीक में हो गया था। अच्छा, इस माह के फर्स्ट वीक में कंप्लीट होता है और उस के कितने दिन बाद ये आते हैं और डिमोलिश करते हैं? आप कह लें कि 2 दिन बाद हमने शिफ्ट होना था, एवरीथिंग कंप्लीट थी। ज़िला इंतज़ामिया की जो है ना ऐसी शालीमार वो डिमोलिश कर गई। आपने AC शालीमार को अपना पेपर्स नहीं दिखाए, उनको बताया नहीं कि हमने तो पेमेंट की है, हमारी तो ये परचेज़ है, तो क्यों गिराया जा रहा है इसको, बाकी क्यों नहीं जो है वो गिराया जा रहा है? वो भी तो यहाँ पे मौजूद है मकानात।
उन्होंने किसी को बात की, किसी की बात सुनी कोई नहीं। हमने उनको इतनी उनके साथ आगे उनकी रिक्वेस्ट की, सारा कुछ किया, पेपर वगैरह भी उनको दिखाए, लेकिन उन्होंने किसी चीज़ को जो है ना वो नहीं लेके खातिर में, और उन्होंने घर गिरा दिया। ये यहाँ पे तो सब ने, जैसे आपने देखा कि सारे नहर से लेकर आप अंदर आती हैं, सारे घर वगैरह बन भी रहे हैं, बड़े बड़े घर भी बन रहे हैं और काफ़ी सारे बन रहे हैं। जिसने मेरा घर गिराया गया तो उसने सिर्फ 1-2 घर ही गिराए हैं, बाकी जितने बार बन रहे हैं, कोई 15 मरले का बन रहा है, कोई 10 मरले का बन रहा है, कोई घर भी नहीं गिराया, सिर्फ मेरे घर को आके गिरा के चले गए हैं। मैं 3.5 मरले पे कब्ज़ा माफिया, मैं जॉब बेस्ड बंदा हूँ, 50,000 मेरी सैलरी है, उसमें आप बताएँ घर बन सकते हैं आज के दौर में? नाज़रीन, घर अपना हर एक का ख्वाब है और अपने ख्वाब के ताक़ुब में इंसान कोशिश करता है कि जितनी उसकी जेब है उसके मुताबिक वो सर छुपाने का ठिकाना कर ले। तो यहाँ पे आप ये घर देख सकते हैं, बकौल इनके कि अभी इन्होंने इसको 1 महीना 1.5 महीना पहले इसको परचेज़ किया, कंस्ट्रक्शन शुरू करवाई और इसको तामीर किया और विदिन 2 डेज़ इसको डिमोलिश कर दिया गया। ख़ुद सोचिए कि साहब मकान के दिल पे क्या गुजरी होगी। आप मकान की हालत भी देख सकते हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये सीढ़ियाँ दोबारा से तामीर की गई हैं। हमें साहब मकान ने बताया था कि इन सीढ़ियों को पहले तामीर किया जा चुका था, लेकिन डिमोलिश होने के बाद ये दोबारा की गई हैं। अगर आप देख सकते हैं, कैमरामैन आपको दिखा दें, तो ये आपको टूटा हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा होगा और यहाँ से सीढ़ियाँ दोबारा बनाई गई हैं और इसी हिस्से को उन्होंने आगे कंस्ट्रक्ट कर दिया है। अंदर भी तामीर जो है वो गिरा दी गई थी और दोबारा से इसको इन्होंने रीजॉइन किया है। ये आप इसकी सूरत हाल को देख सकते हैं। यहाँ के मसाइल और ज़रई अराजी पर गैर कानूनी तामीरात के हवाले से रिहायशियों से बातचीत करना चाहिए तो वो गुरेज़ां दिखाई दिए। हक़ाइक़ वाज़े करने के लिए हमें खुफिया कैमरे से मदद भी लेना पड़ी। ये तो हमारा हक था कि हमें दे देती है हुकूमत। अंग्रेज़ का ये कानून था, जो आबाद करता था वो उसी को वो ज़मीन उसी को देती है करते थे, लेकिन इन्होंने हमारे पास ये रहने ही नहीं दी। बड़ी हमारे साथ ड्रामेबाजियाँ होती रही हैं। तो आप कब से यहाँ पे हैं? हमारे वालिद साहब इधर पार्टीशन से भी पहले आए थे, कोई तकरीबन 15-20 साल पहले आए थे। तो ये बात किया हुआ रकबा हमारा, ये पहले ये ज़मीन थी, ऐसे ऐसे घर बनते गए। हाँ, ऐसा ऐसा घर बनते गए। ये ज़री ज़मीन थी। तो ज़रूरी ज़मीन के ऊपर तो देखिए, आप इतना आप कहते हैं कि पार्टीशन का टाइम भी आप उसके बाद यहाँ पे आए हैं, आप यहाँ पे रह चुके हैं, अरसे से आप यहाँ पे आबाद किए, तो आपको पता भी है कि जो ज़रूरी ज़मीन होती है वहाँ पे तो आबादी होती नहीं है। तो आप लोगों ने उस वक्त क्यों नहीं शोर मचाया कि यहाँ पे क्यों आबादी बनाई जा रही है? भाई ये दिल की गहराइयों की बात है जो मैं आपको नहीं बताना चाहता कि हमारे साथ ये रकबा तो गवर्नमेंट का था, लेकिन बड़े ड्रामेबाजियाँ होती रही हैं। मैं तफसील के साथ लिखी हुई ये बात, वो मैं आपको बात किसी टाइम सुना भी सकता हूँ कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या हुआ है। हम मजबूर थे इधर। तकसीम के बाद की बात कर रहे हैं आप? हाँ। नहीं तो मतलब आपने नाम क्यों नहीं की? नाम नहीं की, बस उसकी मर्जी। जहाँ कोई नहीं तो आप वो कब्जा कर लेते हैं। ये स्कीम के पास वो हमारे एक भाई लतीफ़ थे, सेक्रेटरी उसको बोलते हैं, उसकी ज़मीन पे कब्जा नहीं कर लिया। इधर 250-300 कनाल रखा था, जहाँ ये जेल क्या बनाई हुई है वो भी इन्होंने तो पहले किया हुआ था रेवेन्यू बोर्ड में। अच्छा। उसने क्या कि इसकी बोली लगेगी। अच्छा। ज़मीन की बोली लगेगी, जितनी किसी के पास जगह है, 10 मरले है, 5 मरले है, उसकी बोली लगेगी। अगर पहले हक जिसका मकान होगा उसको हक अदा किया जाएगा, उसको दिया जाएगा। अगर वो बोली पूरी ना देगा तो फिर दूसरा आदमी जौन सा मर्जी ले लेगा। सही सही सही। लेकिन हमने ना रेट कर दिया। सही। तो अगर आप ये मुकदमा आपके हक में हो जाता है तो फिर यहाँ पे जितने लोग हैं उन सबको जो है रजिस्ट्री और इंतकाल दे दिया जाएगा? दे दिया जाएगा, पैसे लेंगे। पैसे लेंगे। नाज़रीन, हमने आपको सोसाइटी के हालात दिखाए। यहाँ पर हमने मुख्तलिफ लोगों से बातचीत करने की कोशिश की जो यहीं के रिहायशी थे, लेकिन वो इज्तनाब बरतते दिखाई दिए। अभी यहाँ पर एक और हमारे साथ साहब मौजूद है जो यहाँ के रिहायशी हैं। हम उनसे बात करते हैं कि जो सोसाइटी के मामलात हैं कि यहाँ पर कुछ मकानात को डिमोलिश कर दिया जाता है, कुछ जो हैं वो तामीर किए जा रहे हैं और कुछ तामीर शुदा ऑलरेडी मौजूद हैं। तो ये तज़ाद क्यों है यहाँ पर? इसलिए है जी, ये जो AC वगैरह या पटवारी वगैरह है वो कहते हैं ये फेडरल गवर्नमेंट की जरिया है
और जैसा कि ये नज़ीर गार्डन है और नज़ीर गार्डन के मालिकान मियाँ बरादरान हैं, उन्होंने सेल किया। जब लोग अपने प्लाट पे तमीरात करने आते हैं तो एसी या पटवारी के बंदे आ जाते हैं, वो कहते हैं जी ये तो फेडरल गवर्नमेंट की जगह है, तो उस पर या तो अपना पैसे लेते हैं या डिमोलिश कर जाते हैं। जो पैसे दे देता है उसका मकान बन जाता है और जो नहीं देता उसका मकान नहीं बनता। यहाँ पे बहुत से तजादात हमें जो हैं वो दिखाई दिए और बहुत से ऐसे मामलात नज़र आ रहे हैं जो एक जगह पर तो जायज़ और रवा दिखाई देते हैं, जबकि दूसरी जानिब जो है वो कोई जुर्म जो है करार पाता है। तो इसकी क्या वजूहात हैं, क्यों ये इतना तजाद है यहाँ पे? एक्चुअली ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रकबा है और ये बेसिकली ज़रूरी रकबा है। इसको सन 2000 के बाद गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी में तब्दील कर दिया गया। ये ज़िला इंतज़ामिया की नाअहली के साथ साथ यहाँ पर कुछ डाउट्स हैं जो मकान बनाने में और मकान गिराने में एक अपना हक जो है ना अदा करते हैं। आप मेन पे अगर देखें तो मेन पे एक कनाल की कटिंग हुई है जो 25 लाख मरला से स्टार्ट हुई थी, 25 लाख पर मरला सेल की गई और आते आते ये 7 लाख मरला ये सेंट्रल गवर्नमेंट को और पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान जो है ये गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी ने दिया है। अगर आप देखें जो बेसिकली जो इसका सोल्ड प्रोपरेटर है, जो ये सरकारी ज़मीन बेच रहा है, हमें तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए कि मीडिया आपके तवज्जुद से आप आला अफसरान उनको बताएं कि ये जो हब है उसको पकड़े, ना कि जो गरीब जो किसी के घर में काम करता है, जो कहीं पर मुलाजमत करता है, वो 40 साल मेहनत करके अपना घर उसका जन्नत है। मैं भी यही पूछना चाह रही हूँ कि ये जो इतनी अराजी है जहाँ पे इतने ज़्यादा प्लाट जो है प्लाटेशन की गई है, मकानात जो है वो तामीर किए गए हैं, तो ये सारी ज़मीन किसके नाम पे है, किसके नाम पे बिक रही है, किसके नाम से ख़रीदी जा रही है? ये कौन जो स्टैम्प पेपर जो तहरीर होता है तो किसके नाम से तहरीर होता है? ख़रीदार कौन है और जो मालिक है वो कौन है? मुकामी रिहायशी हैं, वो सेल आउट ऐसे करते हैं, वो बेसिकली करते हैं नौसरबाजियाँ। अपने मुलाजमीन के नाम पर स्टैम्प पेपर बनाते हैं। एक अपने मुलाजमीन के नाम पर स्टैम्प पेपर बनवाया, उसके बाद दूसरे मुलाजिम को सोल्ड किया, फिर एक और मुलाजिम के नाम पे पेपर बनाया। 3 स्टैम्प पेपर हो गए। चौथा जो है वो एक प्रॉपर्टी डीलर अपनी शॉप बना के बैठे हुए हैं और सरकारी अराजी को ऐसे फ़रोख्त करें और अरबों रुपए का नुकसान सरकार को पहुंचा चुके हैं। इमरान खान का जो विज़न है ग्रीन लैंड को, ये इन्होंने लैंड माफिया ने ही क्लीन लैंड किया है। इन्होंने ही गैर कानूनी सोसाइटियाँ बनाई हैं ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलकर। इसमें पटवार खाना, तहसीलदार और गर्दावर और एसी ये सब मिले होते हैं, ये मिलकर बंदर बांट करते हैं और गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों की तामीरात जो है आप देखें उनका सिलसिला कैसे जारी है। नाज़रीन, अभी आप जैसे सुन रहे थे कि इलीगल जो भी यहाँ पे मामलात हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कि बिजली और गैस भी यहाँ पर मौजूद है। इसका मतलब कि सिर्फ लैंड माफिया ही नहीं, बहुत से डिपार्टमेंट्स जो है वो इंतज़ामिया के साथ मिली भगत से यहाँ पर जो है एक प्रोपेगेंडे के साथ ग्रीन लैंड को ख़त्म करने में एक दूसरे के साथ शाना बशाना चल रहे हैं। नज़ीर गार्डन वेलफेयर सोसाइटी के सदर मुसलसल गलत बयानी से काम लेते रहे और गैर कानूनी रिहायशी स्कीम को कानूनी करार देते रहे। सोसाइटी सदर फारूक तारिक साहब गैर कानूनी सोसाइटी में बिजली और गैस की मौजूदगी का भी दिफा करते दिखाई दिए। 2004 में हमारी रजिस्ट्रियाँ कैंसिल हो गई, इंतकाल कैंसिल हो गए। हम कोई इलीगल समझ के कच्ची बस्ती देख के कि गवर्नमेंट की ज़मीन है कब्ज़ा कर लो सस्ती मिल जाएगी, वो देख के नहीं आए और ज़्यादातर लोग ये देख के नहीं आए। लोगों ने लाखों रुपए इस ज़मीन के दिए हुए हैं और वो किस तरह इस जगह को छोड़ दें। देखें, गवर्नमेंट जो अब कर रही है ना वो बहुत गलत कर रही है। आती है मकान गिराती है, चले जाती है, जो मकान बनना शुरू होता है उसको गिराती है। बाद में गवर्नमेंट के ही कुछ लोग जो वो पैसे ले लेते हैं, फिर कहते हैं बना लो 15 दिन नहीं आएंगे, 15 दिन में मुकम्मल कर लो। तो ये जो तरीक़ाकार है ना, ये रिश्वत को फ़रोग़ देने का तरीक़ाकार है। गवर्नमेंट के पास कोई चाराकार नहीं सिवाय इस इलाके के लोगों को हकूक़ मलकियत देने के, कोई और रास्ता नहीं। कुछ स्कीम निकाल लें, लोगों से पैसे लें, लोग पैसे देने को तैयार हैं और वो पैसे नहीं दे सकते जो कमर्शियल रेट है, क्योंकि इन सब ने पैसे दिए हुए हैं और लाखों रुपए दिए हुए हैं। एक मरले के 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 लाख रुपए दिए हुए हैं।
तो वो कैसे दे दें कमर्शियल रेट्स पे? तो गवर्नमेंट कोई कंसीडर करे कि लोगों ने पहले भी पैसे भरे हैं, हमको एक आवाम दोस्त स्कीम निकालें जिसमें जो जिनके पास प्लाट हैं, जिनके पास कुछ सबूत है किसी जगह को ख़रीदने का, वो स्टाम्प है या कोई और चीज़ है, उस पे उस स्कीम में उनसे पैसे लें और वो जगह उनके नाम करते हैं। अब यहाँ पे जो बिजली और गैस की फ्राहमी है वो किस तरह से पॉसिबल है, फिर वो कैसे मुमकिन हुई है? नहीं, लीगल था तो बिजली आई, लीगल था तो गैस आई, लीगल था तो ये सारे फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने हमें दी। और वो कागजात देखते थे हमारे पास, हमने कागजात दिए हुए सारे, क्योंकि हमारे पास तो रजिस्ट्रियाँ थी, अब भी मेरे पास रजिस्ट्री हैं। तो ये तो एक बिल्कुल ऐसा इशू, हम टैक्स सारे पे करते हैं, ये सब प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहे हैं, जितने घर हैं वो प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, वासा का टैक्स दे रहे हैं, बिजली का और गैस का टैक्स दे रहे हैं। इमरान खान साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ, इमरान खान साहब, आप हज़ारों घर नहीं गिरा सकते, आपके पास कोई हल नहीं है। ये बंदों को रोज़ भेजना, 2-4 घर गिराने और फिर दावा करना अखबारों में हमने कब्ज़ा माफिया से जो है वो कब्ज़ा छुड़वा लिया है, ये सारा फ्रॉड है इमरान खान साहब, ये फ्रॉड है सारा, ये आपको धोखा दे रहे हैं। आपने बात सुनिए, हमसे बात करें जो रहायशी हैं यहाँ के। असल पॉइंट भी यही है कि यहाँ के जो रिहायशी हैं वो इसको ख़रीद के यहाँ पर रह रहे हैं, वो मुकीम है अगर यहाँ पे तो पेमेंट के बाद मुकीम है। तो असल मामला भी यही है कि जब एक मकान बना लिया गया है और यहाँ पर रिहाइश इख्तियार कर ली गई है, अगर ये इल्लीगल सोसाइटी थी तो जब पहला मकान बनाया गया था यहाँ पे तब इसको क्यों नहीं गिराया गया? अब जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं सब उन तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं और इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए इन्होंने अपना पैगाम जो है वो मिनिस्टर साहब को दे दिया। तो डेफ़िनेटली अरबाब इख्तियार जो है वो ज़रूर इस पर गौर करेंगे। हम नज़ीर गार्डन की सूरत हाल का जायजा ले ही रहे थे कि असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी पर पटवारी साबिर अली अमले के हमरा मौके पर ही आन पहुंचे और हमें उनसे भी बातचीत का मौका मिल गया। ये जो ज़मीन आप कह रहे हैं कि कुछ प्राइवेट है और कुछ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो जब ये ज़मीन प्राइवेट है तो प्राइवेट हुई किस तरह से? जब पार्टीशन के बाद हम देखते हैं एक पूरी सल्तनत हमारे पास है, तो ये प्राइवेट लैंड वाला सिलसिला कहाँ से शुरू हो गया? ये ऐसे है कि ये पूरा मौज़ा, जिसको हम अपने रेवेन्यू लैंग्वेज से सर्कल मौज़ा हरबंसपुरा बोलते हैं ना, ये उस वक्त जब हिंदू और मुसलमान इकट्ठे आबाद थे ना यहाँ, तो टोटली जो लैंड थी वो सिर्फ हिंदुओं की नहीं थी, मुसलमानों की भी थी। जो मुसलमानों की ज़मीन प्राइवेट थी वो मुसलमान अभी तक उनके जो आबाओ अजदाद हैं वो प्राइवेट विरासत इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी की पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको प्राइवेट बोलते हैं। जो यहाँ से चले गए हैं, हिजरत कर गए हैं, छोड़ गए हैं, वो लैंड गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर की थी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़मीन है और जो लोग प्लॉट ख़रीद रहे हैं, क्यों ख़रीद रहे हैं, कौन बेच रहा है इनको ना? ये यहाँ के जो मुकामी लोग हैं ना, जिन्होंने पुराने ज़मीनों पे जो काश्त करते रहे हैं, कब्ज़े किए हैं, वो स्टाम्प वगैरह करते हैं इन लोगों को। उनके ख़िलाफ़ FIRs कोई 2-3 महीने में तकरीबन कोई 20-22 तो हुई हैं। हमारे पै दर पै सवालात से पटवारी साबिर अली के औसान खता हो गए और मोबाइल ही हाथ से छूट गया। ये जो बना रहे हैं इनको कोई 10 दफ़ा इन्फॉर्म किया जाता है कि अभी इस चीज़ पे कोई पॉलिसी नहीं आई कि आप बना सकें। जो गवर्नमेंट के आर्डर हैं उसके मुताबिक हम जो नई कंस्ट्रक्शन है उसको हम मना करेंगे, उसको डिमॉलिश भी करेंगे। उनको इन्फॉर्म भी किया है, बैनर्स लगा के भी किया है, मौके पे भी आके करते हैं और दीवारों पे भी लिखा हुआ है बहुत सारी जगह पे। अभी हम सुबह से यहाँ पे गश्त कर रहे हैं, हमें तो कोई बैनर दिखाई नहीं दिया, किसी दीवार पे वॉल चेकिंग दिखाई नहीं दिया, तो आप कैसे कहते हैं कि यहाँ पे ही हुआ है? आपको मोबाइल पे मेरे हैं, वो आपको दिखा सकता हूँ। क्योंकि मोबाइल पे तो मैं अपने घर के बाहर भी लिख के तो उसकी फुटेज बना लूँ। पटवारी साबिर अली से जब कोई जवाब न बन पड़ा तो वो आएं बाएं शाएं करने लगे। तो अब लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये लैंड जो है ये प्राइवेट है और ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है? ये जो स्टाम्प पेपर वाली है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे है, जो दूसरी लैंड है उस पर रजिस्ट्री होती है, उसका इंतकाल होता है। जी, यहाँ पे ये पॉइंट आप सबके लिए अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है कि जब आप कोई चीज़ ज़रूरी ज़मीन
या आप प्लॉटिंग के लिए कुछ ज़मीन ख़रीदना चाह रहे हैं, मकान के लिए कुछ ख़रीदना चाह रहे हैं, तो इस बात को अपने जहन में रखिए कि सबसे पहले तस्दीक ज़रूर करवाएं। हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है कि जब आपने कोई भी मामला तय करना है तो पहले तहकीक किया करें। तो जब आप अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी एक जगह पर लगाने जा रहे हैं तो उसके लिए तहकीक के बगैर आप कैसे काम कर सकते हैं, तहकीक करें, उसके बाद जो है अपनी रकम को इन्वेस्ट करें। हमारी इकट्ठा की गई मालूमात के मुताबिक मुकामी रिहायशी ने बताया कि तकसीम से कबल ये ज़रई ज़मीन थी, लेकिन पटवारी साहब इसे मुसलसल अर्बन लैंड कहते रहे। ये एग्रीकल्चर लैंड एरिया नहीं है, ये अर्बन लैंड है जो कॉरपोरेशन की हदूद के अंदर डिक्लेयर हो चुका है। ये पार्टीशन से पहले भी अर्बन था, ये एग्रीकल्चर नहीं है। इस तमाम सूरत हाल पर तज्जिए के तौर पर लाहौर ब्यूरो चीफ अब्बास नकवी साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा, जी देखें, बात ये है कि ये जो अगर हम नज़ीर गार्डन की बात करते हैं तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीन है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीन का मतलब है कि गवर्नमेंट की ज़मीन है। नंबर 2, हुकूमत बार बार दावे करती है कि हमने हज़ारों एकड़ ज़मीन वागज़ार करवा ली है, अरबों रुपए की वो ज़मीन है। तो वो ज़मीन कहाँ पर है? इस वक्त आपने देखा कि नज़ीर गार्डन के अंदर धड़ाधड़ घर तामीर हो रहे हैं गवर्नमेंट की ज़मीन के ऊपर। हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। ज़िले इंतज़ामिया, पटवारी, तहसीलदार, AC ये लोग आते हैं, अपनी मर्ज़ी की जगहों पे ऑपरेशन करते हैं और वहाँ से वापस चले जाते हैं। सबसे अहम चीज़ ये कि जो गरीब आदमी है वो अपना घर बनाता है 2 मरले का, 3 मरले का, वो घर बना के अपना जैसे वो अपना घर बना के मुकम्मल करता है, साथ इसको गिरा दिया जाता है। लेकिन यहाँ आपने देखा कि 5 मरले, 10 मरले, 1 कनाल, 2 कनाल की ज़मीन किस तरह से आलीशान घर बने में। हुकूमत खामोश मुकम्मल तौर पे तमाशाई बनी हुई है। इस हवाले से इनको देखना चाहिए कि ग्रीन लैंड जो इमरान खान का विजन है कि ग्रीन लैंड को बचाया जाए, तो ग्रीन लैंड तो बच नहीं रही। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सोचना पड़ेगा कि ग्रीन लैंड को हम बचाने की बजाय हम तो उसको तबाह कर रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर। रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों एकड़ अराजी जो है, जो ग्रीन लैंड है, ब्राउन लैंड के ऊपर घर नहीं बन रहा, ग्रीन लैंड के ऊपर घर बन रहा है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो मुकम्मल तौर पर खामोश है। बार बार ये कहा गया है इमरान खान की जानिब से कि ग्रीन लैंड को लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी बचाए और ब्राउन लैंड पे सोसाइटियाँ भी बनाए, घर भी बनाए। लेकिन लाहौर शहर जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है। और आपने ये देखा भी कि लाहौर शहर के अंदर जितनी भी ग्रीन लैंड है वो मुकम्मल तौर पे उस पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, और आने वाले वक्त में मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास ग्रीन लैंड मौजूद हो। जी, जैसा कि अभी आपने जाना कि सोसाइटीज़ जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं, ग्रीन लैंड को ख़त्म किया जा रहा है, सोसाइटीज़ को बिल्ड किया जा रहा है। तो इस हवाले से हम मुतल्लिका अफसरान से भी मिलने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि AC शालीमार जिनके तहत ये इलाका आता है हम उनसे भी बात करें और उनसे क्राइटेरिया जानने की कोशिश करें कि किस क्राइटेरिया के तहत मकानात को गिराया जाता है और उसको ग्रीन लैंड को रेस्क्यू करने के लिए उनका क्या लायहा अमल है और कहाँ कहाँ पर वो ऑपरेशंस कर चुके हैं। तो इसके लिए हम अभी आपको लिए चलेंगे AC शालीमार के ऑफिस और देखते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल पेश आती है। नाज़रीन, इस वक्त हम AC शालीमार के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। हम आए थे यहाँ पर कमिश्नर साहबा से मुलाकात के लिए, लेकिन इत्तफाक से वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। उनकी मसरूफियत थी, किसी मीटिंग में मसरूफ़ हैं इस टाइम पे वो। नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि हम उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश करें, लेकिन अपने आज के इस प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि इस मसले से जुड़े तमाम हक़ाइक़ को आपके सामने रखा जाए जिसका इन्हसार बराह रास्त हमारे मुस्तक़बिल पर है। इस ग्रीन लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या इक़दाम करने चाहिए, हमने इस प्रोग्राम में उनका अहाता करने की कोशिश की। आपकी इस हवाले से क्या राय है, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। प्रोग्राम कैसा लगा अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। आइंदा किसी नए प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान नसरीन भट्ट और टीम जी का जहाँ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।